हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। माय सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल जीरो लेवल के फॉर्मूलेज जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर पल यूज़ होते हैं और हर सेकंड यूज़ होते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में जो ट्रिक्स बताने वाला हूं उस ट्रिक को देखने के बाद मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप वो सारे के सारे फॉर्मूले 2 से 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। बस आप इस वीडियो को पूरा सिंसियरिटी के साथ देखें। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे फॉर्मूले इस पैटर्न के होंगे। मेथेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन, इस तरीके से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, कोई सा भी फॉर्मूला क्यों ना हो, आपको सिर्फ चुटकियाँ में ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिससे कि आप लोगों को वो सारी क्लासेस टाइम पर मिलती रहें, आपका कोर्स कंप्लीट होता रहे। आइए देखते हैं क्या है वो सारी ट्रिक्स। मैं बोलूँगा कि ये ट्रिक नहीं है, वैसे ये एक कंसेप्ट है और इन कंसेप्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी जगहों पर आपको हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिर हम क्या पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले जान लेते हैं कि क्या पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से ज़्यादा आते हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट की स्टडी करते हैं, वो भी कार्बन। तो ऐसा क्यों? तो बिल्कुल इसका एक बहुत ही लीगल रीज़न है। क्या कि कार्बन का रोल हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा है, जितना किसी भी एलिमेंट का नहीं है। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इस टाइम पे जहाँ भी खड़े हैं, जहाँ भी बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपके हाथ में जो कुछ भी होगा, आपसे जो कुछ भी टच हो रहा होगा, उसमें कार्बन जरूर होगा। जैसे कि मेरे से टच हो रहे हैं मेरे कपड़े, इनमें कार्बन है, इस मार्कर में कार्बन है, इसके अंदर इंक में कार्बन है, इस वाइट बोर्ड की माइका में कार्बन है, इस बॉल में कार्बन है, आप जहाँ देखोगे वहाँ कार्बन है, टेबल में कार्बन है, हर जगह कार्बन आपको मिल जाएगा। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कार्बन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का वायर है, तो वायर है ही एल्यूमिनियम अलग एलिमेंट का, तो उसमें नहीं होगा। लोहे का गेट है, तो आयरन का गेट है, तो उसमें नहीं होगा। बाकी लगभग सभी चीज़ों में कार्बन, मतलब कार्बन का हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ है। जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्शन सब में कार्बन से बनते हैं, सारी की सारी मेडिसिन में कार्बन का रोल है, जितने भी फूड प्रोडक्शन उनमें कार्बन का रोल है, मीन्स हर चीज़ में कार्बन का रोल है। इसलिए कार्बन का इतना ज़्यादा रोल होने के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। हाइड्रोकार्बन के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अदर इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। इसी के बेस पर बहुत सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन किया गया है, बट यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बोलूँगा ये सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का पहले हम अपनी लाइफ में मतलब समझते हैं। सैचुरेट मतलब कि सैचुरेट, बस अब नहीं खाया जाएगा, अब बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं है, कोई आपको ज़बरदस्ती खिला रहा है। और अनसैचुरेट मतलब कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और आने दो, और हाँ 2 पूड़ियाँ और दे दो। तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का अंतर, मतलब कि सैचुरेटेड मतलब कि बस, अनसैचुरेटेड मतलब अभी कुछ नहीं, अभी तो और आने दो। ऐसा यहाँ पर अपन केमिस्ट्री से कोरिलेट करें इस चीज़ को, तो केमिस्ट्री से कोरिलेट में बोल सकते हैं सैचुरेट मतलब कि रिएक्शन बस अब नहीं हो रही रिएक्शन, और यहाँ रिएक्शन हाँ और करेंगे, मतलब कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, इसके अलावा सैचुरेटेड जो होते हैं इनमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, खास बात।
ओके, इसी बेस पर सैचुरेटेड का जो क्लासिफिकेशन में क्या बनाया गया है, एल्केन बनाया गया है, एल्केन। और यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हैं, एक एल्कीन, 3 कैटेगरीज हैं, और एक एल्काइन। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है क्या, कि जितने भी सारे के सारे जो नेम्स बनेंगे वो इन्हीं के बेस पर बनेंगे। तो यहाँ 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, तो तीनों कैटेगरी में आप देखोगे एल्क, 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 एल्क वर्ड तीनों में कॉमन है, एल्क वर्ड तीनों में कॉमन आपको देखने को मिलेगा। बट जो सफिक्स है एन, इन, आइन, एन, इन, आइन, ये सफिक्स तीनों में अलग अलग है। एन, इन, आइन, ये सफिक्स तीनों में अलग अलग है। इसी के बेस पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। मीन्स अभी अपन शॉर्ट में कह सकते हैं कि जहाँ पर एन है इसका मतलब है कि ओनली सिंगल बॉन्ड, जबकि इन है तो क्या बोलूँगा, ओनली डबल बॉन्ड। गलत, ओनली नहीं लगाना है, डबल बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गई जनरली। तो बोल सकते हैं कि इन मीन्स डबल बॉन्ड और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, बट ओनली नहीं बोलूँगा, पर सिंगल बॉन्ड में बोल सकता हूँ कि ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से 3 टाइप की हमारी कैटेगरीज होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर एल्केन है तो वहाँ सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ बात आती है कि सर ये नेम कैसे बनते हैं इतने सारे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और इनके फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, कैसे होता है ये सब, तो देखते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज को आगे समझने के लिए हमको ऑर्गेनिक काउंटिंग आना चाहिए, कार्बन की गिनती या ऑर्गेनिक काउंटिंग हमको आना चाहिए। ऑर्गेनिक काउंटिंग क्या होती है, तो ऑर्गेनिक काउंटिंग में मैं आपको 10 वर्ड्स बताता हूँ, बिल्कुल बेसिकली आपको याद रखना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसका मतलब है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ये 10 तक की काउंटिंग आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक काउंटिंग। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको सीक्वेंस पे फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से अगर आप ये याद रखते हैं, बस आपका काम यहीं से सारा का सारा इजी हो जाएगा। बस ये काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो क्या देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे इजी होगा। तो यहाँ पर फंडा जो होता है, फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, मेरी लैंग्वेज में फॉर्मूला होता है डबल+2। बस फंडा क्या है हमारा, डबल+2। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि पहला फॉर्मूला है, मैं बनाता हूँ मेथेन। तो मेथ माने क्या होता है, मेथ माने क्या होता है, C1, और C1 है ना, और एन माने क्या है, डबल+2। तो कार्बन कितने हो जाएंगे, डबल+2, C1H4। आप जानते हैं 1 लिखा नहीं जाता केमिस्ट्री में, तो CH4। इस तरीके से हम देख सकते हैं एथेन की मैं बात करूं तो एथ मीन्स C2 और एन मीन्स डबल+2। एन मीन्स क्या है, डबल+2, तो 2 का डबल+2 क्या है, C2H6। मैं बोलूँगा प्रोपेन, तो प्रोपेन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, C3, प्रोप माने C3 और एन डबल+2, 3 का डबल 6 और 2 8, C3H8। इस टाइप से मैं कोई सा भी फॉर्मूला बना सकता हूँ। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन इजीली बन जाएंगे सारे के सारे। ओके, अब सेम यहाँ पर देखते हैं एल्कीन में हमारा फंडा क्या है। तो एल्कीन में स्टूडेंट्स हमारा फंडा क्या है, ये फंडा जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार लगा के जरूर याद रखेंगे। हमारा फंडा है डबल, बस क्या है, डबल। यहाँ पर डबल+2 नहीं करना, ओनली डबल याद रखना है। यहाँ पर याद रखेंगे सेकंड कार्बन से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग को हमेशा। तो फर्स्ट मैंने लिखा एथ, सरनेम क्या है यहाँ पर, इन। यहाँ पर सरनेम एन था तो देखिए मैंने एन लगाया, जबकि यहाँ पर सरनेम क्या है, इन। तो एथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथ माने C2 और डबल C2H4। नेक्स्ट बोलूँ प्रोपीन, सरनेम क्या है, इन। इस कैटेगरी में लेना है तो C3H6। मैं बोलूँ ब्यूट मीन्स होता है C4 और इन मीन्स डबल C4H8। इस तरीके से एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन और नॉनिन, डेकीन ऐसे आप बना सकते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं एल्काइन में। एल्काइन में हमारा जो फंडा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो सरनेम आइन लगेगा, आइन, और हमारा यहाँ फंडा क्या है, डबल -2, यस, डबल +2 डबल एंड डबल -2, डबल +2 डबल और डबल -2, याद रखेंगे। यहाँ पर भी सेकंड कार्बन से स्टार्ट करते तो एथ, सेकंड कार्बन के लिए क्या एथ, सरनेम क्या है यहाँ पर आइन, तो एथाइन। फंडा क्या है हमारा C2 डबल -2, 2 का डबल 4 -2 2 C2H2। प्रोपाइन, प्रोपाइन की बात करूँ तो C3H4, 3 का डबल 6 6 -2 4। फिर बात करूँ ब्यूटाइन, तो ब्यूट C4, 4 का डबल 8 8 -2 6 C4H6। इस तरीके से हम इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ऐसे कोई सा भी बना सकते हैं। डेकाइन के अलावा आगे सर क्या होगा 10 का, तो डेक के आगे अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरीके से काउंटिंग बढ़ती चली जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आप सारे के सारे फॉर्मूलेज आप इजीली बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि सर ये फॉर्मूले तो बना लेंगे बट इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो मैं आपको 2 मिनट में ये स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ कि स्ट्रक्चर हमको कैसे बनानी है। तो आइए देखते हैं। मैं पहले आपको 2 की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ जिससे जल्दी से आप समझ जाएं और बाकी फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लासेस में बताएं। तो मेथेन की मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ पहले। तो मेथेन, कार्बन की बैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1, तो C के चारों तरफ मैंने एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, CH4, ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई। अब मैं बनाता हूँ एथेन की। एथेन का फॉर्मूला है C2H6। ध्यान से देखेंगे मेरे पास 2 कार्बन है, मेरे पास 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन को मैं लाइन से लगा लूँगा। और ये एन है, सरनेम एन है, तो बीच में क्या लगाऊंगा, सिंगल बॉन्ड लगाऊंगा। सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद हर कार्बन की बैलेंसी को 4 करना मेरा टास्क है। मैंने सभी की बैलेंसी को 4 कर दिया। कार्बन की एक बैलेंसी तो एक दूसरे से मैनेज हो रही है, 3 बैलेंसी खाली है, तो तीनों पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो देखिए C2H6 ये बन गया। इस तरीके से आप आगे तक की कोई सी भी चेन बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सर डबल बॉन्ड वालों के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। तो डबल बॉन्ड्स वालों के स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले मैं एथीन का बनाता हूं, फिर प्रोपीन और आगे का बना के 2 का आपको बना के दिखा देता हूं। तो देखिए एथीन, एथीन क्या है, C2H4, तो 2 कार्बन से लगा दिए लाइन से। चूंकि सरनेम ईन है तो क्या मतलब डबल बॉन्ड, तो बीच में मैं क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके बाद मुझे हर कार्बन की बैलेंसी को मुझे क्या करना है, 4 करना है। 2 पहले से थी, 2 और मैंने निकाल दी, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये C2H4 बना। अब इसके बाद बात करता हूँ सर प्रोपाइन कैसे बनेगा, प्रोपीन सॉरी, ये एथीन था, प्रोपीन कैसे बनेगा। तो प्रोप माने C3, प्रोप मीन्स C3, और इसमें फंडा होता है डबल C3H6। तो 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को मैं लाइन से लगा दूंगा, लगा दिए मैंने। चूंकि सरनेम इन है तो मैं क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड। बट याद रखेंगे डबल बॉन्ड सिर्फ एक बार ही आता है, बाकी बार अपन को सिंगल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद बैलेंसी को फुल कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 हो चुकी थी, 2 और लगा दी। इसकी देखिए 3 हो गई है, तो मैं सिंगल बैलेंसी निकाल दूंगा यहाँ पर, और इसकी 1 हुई है तो इसकी 3 बैलेंसी बचेगी। सभी पे एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। देखिए मैंने एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, C3H6 प्रोपीन। ऐसे ही आप ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन का भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एल्काइन में। एल्काइन में मैं पहले आपको बता देता हूँ एथाइन का करके। पहले हम लोग एथाइन का देखेंगे। एथाइन में C2H2, तो एथाइन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मैंने लगा लिए। 2 कार्बन लगाने के बाद मैंने क्या किया, चूंकि सरनेम आयन है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद सिंगल बैलेंसी बची, तो HH मैंने जोड़ दिया। तो देखिए C2H2 ऑटोमेटिकली बन गया। इसको ही बोलते हैं एथाइन। और मैं आपको बता देता हूँ इसका एक और लोकल नेम होता है जो कि फेमस है, उसका नाम है एसिटिलीन। इसी के बेस पर इसके बाकी लोकल नेम भी बनते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको प्रोपाइन। प्रोपाइन कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला क्या है प्रोपाइन का, C3 आइन डबल -2, 3 का डबल 6 -2 मीन्स C3H4। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को मैंने लाइन से लगाया। चूंकि सरनेम आयन है तो मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा। अब बैलेंसी को क्या कर दूंगा, इक्वल। ट्रिपल बॉन्ड एक ही बार लगेगा, तो इसकी बैलेंसी 1 बची। देखिए इस कार्बन की बैलेंसी 1 भी नहीं बची, जबकि इसकी 3 बची। हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया। आप देख लीजिए C3H4 ऑटोमेटिकली बन गया। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप कोई से भी फॉर्मूलेज बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको अपने कंसेप्ट को ये ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। इसको मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जीरो। बेसिक जीरो मतलब कि इसकी स्टार्टिंग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते।
इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने बोला कि ये ज़ीरो, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट एंड JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आपके लिए ये लेक्चर तो काम का होगा ही। इसके साथ में ही मैंने अभी वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, लाइव क्लासेस, जो कि हर अल्टरनेट डे पर होती है दोपहर 12 बजे। आप उस क्लास को अटेंड कीजिए, आपको वो सारी की सारी सीरीज़ मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जिससे कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, इसके आगे IUPAC नेम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइसोमेरिज्म होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसके अलावा आप और जो कोई भी नए वीडियोस चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आप लोगों के लिए वो सब प्रिपेयर कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।